गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.5 के 2 सवाल तक सॉल्व किए थे। आज हम आगे देखेंगे, तो आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित है, इसलिए पाई की वैल्यू कितनी होगी, C/D। यह इस तत्व का अंतर्विरोध करता है कि पाई अपरिमेय है। तो देखिए, ये हम जानते हैं, यदि हमें किसी भी माप को मापना है, जैसे हम 3.5 को स्केल पर माप सकते हैं, लेकिन यदि 3.5 के आगे हम 6 लिख दें तो 3.56 को हमारे लिए 3.56 को हमारे लिए नापना असंभव है। हम स्केल से सामान्यतया नहीं नाप पाएंगे। तो हम इसके लिए लिखेंगे, जब हम इसके लिए अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, मतलब एक अंक तक की माप को हम यथार्थ रूप से माप सकते हैं। लेकिन यदि दशमलव के बाद एक से अधिक अंक हैं तो उनकी यथार्थता की माप संभव नहीं है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर सकते कि C या D अपरिमेय है। अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि C या D अपरिमेय हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा AB खींचेंगे। AB रेखा खींच ली हमने 9.3 सेंटीमीटर की अपने स्केल से। इसके बाद सबसे पहले रचना भी लिखते जाएंगे, साथ में नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा AB खींची। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को बिंदु B से आगे की ओर X तक बढ़ाया। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, AB रेखा को आगे की ओर B की ओर X तक बढ़ाया। इसके बाद हम लिखेंगे, अब हमने इस BX रेखा पर बिंदु C इस प्रकार लिया कि BC बराबर 1 सेंटीमीटर। ये तीसरा पॉइंट, BX रेखा पर बिंदु C इस प्रकार लिया कि BC बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, इस AC रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो आधी से ज़्यादा बिंदु A से AC की आधी से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर और C पे रख के, पहले A पे रख के एक चाप ऊपर एक नीचे, फिर C पे रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। दोनों चापों ने जहाँ पे काटा उनके कटान बिंदु से जाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे, और ये रेखा दी गई रेखा को जिस बिंदु पे काटेगी वो हो जाएगा बिंदु M। अब हम बिंदु M पे प्रकाल की नोक रखेंगे, A या C पे पेंसिल की नोक रखेंगे और एक अर्धवृत्त खींच देंगे, जो कहाँ तक जाएगा, C तक जाएगा। अब अर्धवृत्त खींचने के दौरान हम AC रेखा पर जो बिंदु B है यहाँ से खींचेंगे लंब। तो लंब खींचने के लिए प्रकाल की नोक रखी, एक चाप लगाई, इधर से 60 अंश का कोण 120, एक चाप और 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दी। ये खिंच गई लंबवत रेखा, या सीधा 90 अंश का चांदा से नाप के और खींच देंगे। लंबवत रेखा खींच दी, ये हो गया बिंदु D। अब हम क्या करेंगे, अपनी प्रकाल की नोक रखेंगे B पे और पेंसिल की नोक रखेंगे D पे, और एक चाप यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ा देंगे। यहाँ से हमने एक चाप आगे की ओर बढ़ा दिया, और यह चाप दी गई रेखा BX को जिस बिंदु पर मिलेगा वह बिंदु कहलाएगा P। इस प्रकार हमें B से BD त्रिज्या का चाप खींचा जो BX को P पर काटे। बिंदु P संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करता है, और जो BP की माप होगी वो कितनी होगी, √9.3। ये होगी BP की डिस्टेंस, या इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √9.3 = 3.049 लगभग प्राप्त होगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, रचना में
नंबर 1, सर्वप्रथम 9.3 सेंटीमीटर की रेखा ए बी खींची। नंबर 2, इस ए बी रेखा को बिंदु बी की ओर से एक्स तक बढ़ाया। नंबर 3, बी एक्स रेखा पर बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु सी लिया। नंबर 4, ए सी का अर्धक किया जो इसे बिंदु एम पर काटता है। बिंदु एम से ए सी त्रिज्या, एम सी त्रिज्या या ए एम त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा। इसके बाद बिंदु बी से लंबवत एक रेखा या 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा बी डी खींची और बिंदु बी पर प्रकार की नोक रख के डी से एक बी डी त्रिज्या का एक चाप लगाया जो बी एक्स रेखा को बिंदु बी पर काटता है। अब हमने देखा कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस 3.049 प्राप्त होती है। यही क्या है? अंडर रूट 9.3 का अभीष्ट मान है। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 या कोई भी संख्या दी हो तो उन संख्याओं को इसी विधि के माध्यम से हम निरूपित कर सकेंगे। अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन है, निम्न के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो इसमें पहला दिया है 1/√7। तो हम इसे क्या करेंगे? अंश बाहर में अंडर रूट 7 से गुणा करने पर कर देंगे गुणा 1/√7 इंटू √7/√7। अंडर रूट 7 का 1 में मल्टीप्लाई अंडर रूट 7, रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा। जब समान अंक होंगे रूट के अंदर तो इनका रूट हट जाएगा और आंसर आ जाएगा √7/7। सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस के √6। अब हम इससे सेकंड है 1/√7 माइनस √6। तो अब हम इसी प्रकार इसमें करेंगे, अंश बाहर में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से गुणा करने पर कर देंगे तो 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। एक में इनका मल्टीप्लाई होगा तो यही का यही √7 प्लस √6। इधर मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 1 इक्वल टू √7 प्लस √6 उत्तर। अब देखिए इसमें हमने क्या किया? √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6 इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। यह कैसे होगा? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसे माना a, इसे माना b, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक का तो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई वही का वही जाएगा। तो √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 माइनस किया 1 बचा। 1 से √7 प्लस √6 को डिवाइड करेंगे तो वही का वही प्राप्त होगा। अतः इसका उत्तर √7 प्लस √6। अब तीसरा देखते हैं, लिखा है 1/√5 प्लस √2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अंश बाहर में √5 नहीं माइनस के √2 से गुणा करने पर। अब हमारे मन में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा, नीचे प्लस लगा है फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? हम परिमेयकरण में क्या कहते हैं? हमें अंडर रूट हटाना है। और अंडर रूट कब हटेगा? जब यहाँ पे यह फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तभी हम इनका अंडर रूट क्या कर पाएंगे? दूर कर पाएंगे।
तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर के विपरीत चिन्ह से उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। √5 प्लस √2 है, तो इस प्लस की जगह हम क्या करके माइनस करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम करके देखते हैं 1/√5 प्लस √2। ऐसे अधिकतर सवालों में इसी नियम को फॉलो करना है। √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई वही का वही। इधर देखिए वही फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे पढ़ो a इसे b, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो ये कितना हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये हो गया इसका उत्तर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा। लिखा हुआ है 1/√7 माइनस 2। अब देखिए इसमें √7 माइनस 2 है, माइनस का चिन्ह लगा, तो हम काय से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच में प्लस लगाकर। तो अब हम क्या लिखेंगे, अंश बाहर में √7 प्लस 2 से गुणा करने पर कर दें। तो देखिए 1/√7 माइनस 2 गुणा √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 का 1 में, तो √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, कितना बचेगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। यह हो गया उत्तर इसका। तो हमें यह ध्यान रखना है कि परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, हर के विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। यह एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। अब हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं 1.6। एक्सरसाइज 1.6। पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है 64 की पावर 1/2, दूसरा है 32 की पावर 1/5, तीसरा है 125 की पावर 1/3। इधर पावर 2 लगी है। अब हम पहला हल करेंगे 64 की पावर 1/2। तो हम जानते हैं 64 के कौन सी संख्या का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, कितना बचेगा 8 की पावर 1 इक्वल टू 8 आंसर। ऐसे ही हम देखेंगे दूसरा 32 की पावर 1/5। तो जब हम 32 के गुणनखंड करते हैं 32, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। ये कक्षा 8 में हमने वर्गमूल जब निकाले थे सामान्य विधि से तो बहुत पढ़े हुए हैं और हम लोगों को आते भी होंगे। तो अब देखिए इसमें हमने 2 से जब 32 को बार बार डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड कर चुके हैं 1 2 3 4 5 बार। तो हम 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 और 1/5 पहले से लगी है तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएंगे, कितना बचेगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे तीसरा दिया हो गया है 125 की पावर 1/3। तो 125 ऐसे ही 5 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में डिवाइड होगा। तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 और ये 1/3, 3 से 3 डिवाइड, कितना बचा 5 की पावर 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन है लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात
करो। तो इसका मैं एक करूँगा, बाकी आप लोगों को करने हैं। पहला है 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। तो इसमें क्या करूँगा मैं, 9 को क्या लिख सकते, 3 का स्क्वायर और जे पावर 3/2 पहले से लिखी हुई है। मल्टीप्लाई यदि हम पावरों का करें तो अंश का अंश में होगा, तो कितना लिख सकते, 3 की पावर 3 2 या 6/2, 2 से 6 डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। यदि हम ऐसा ना करना चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 3/2 जो था यहाँ पे, इस 2 से 2 को काट देते, डायरेक्ट बचता 3 की पावर 3 इक्वल निकल के आता 27। या तो ऊपर की तरह कर सकते या नीचे की तरह, किसी भी तरीके से हम इन्हें सॉल्व। अब उसी का दूसरा है 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4, 125 की पावर माइनस के 1/3। तब हम इसका चौथा कर रहे हैं, बाकी ये दोनों आप लोगों को करने हैं। ना आए तो आप पूछ सकते हैं इसी ग्रुप में। 125 की पावर दिया हुआ है, पावर दी है माइनस के 1/3, माइनस की दी है तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब 125 के हम करेंगे गुणनखंड। 125 कितने से डिवाइड होता है, 5 से। 5 2 या 10 बचा 2, 25, 5 5 या 25, 5 से आ गया 1, 5 से 3 बार में। ऐसे हम क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3 और पावर पहले से लगी है -1/3, तो 3 से 3 लेस हो जाएंगे, बचेगा 5 की पावर -1। और किसी संख्या की पावर -1 हो तो उसे हम लिख देंगे 1/5। यही इसका क्या हो गया, उत्तर। अब ये दोनों हम लोग जैसा हमने पहले किया था उसी तरीके से करना है। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 4 से 4 कट जाएंगे, बचेगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अब इसी में देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो ऐसा पहला दिया है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 1/5। इनके बीच में इंटू का साइन है, मतलब मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती या जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/5। तो पावर ई पे हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर एलसीएम 5 3 या 15, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 5 2 या 10, 3 का 1 में, तो प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 13/15। यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 1/3 की पावर 3 होल पावर लिखा है 7। तो 1 की पावर 7, तो 1 की पावर 7 का मतलब है 1 का 7 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1, और 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 7 या कितना हो जाएगा 21। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 की पावर 7, तो 1, और इधर पावर इधर भी लगी हुई है और इधर भी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 21। और कितने की पावर है, 3 की पावर 21। अब आगे देखेंगे, इसी का तीसरा क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। अब देखिए ऊपर 11 है और नीचे 11 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, भाग या डिवाइड। तो डिवाइड में पावर क्या होती है, लेस होती है, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो इनका लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम 2 और 4 का कितना आएगा 4, तो 2 2 या 4, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 बार, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 4 1 या 4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा 11 की पावर 1/4। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखिए पावर समान है लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है, तो हम 7 इंटू 8
पावर समान है तो पावर ले लेंगे कॉमन और इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 7 8 या 56 की पावर 1/2। अब हम होमवर्क में कुछ ऐसे ही सवाल करेंगे। तो लिखिए पहला है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/2। दूसरा, यह हमने पिछली अभ्यास में किए थे, √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7। ऐसे हमें क्या करना है, हल करना है। अगला लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन 0.3 बार को P/Q के रूप में लिखिए। अगला देखेंगे चौथा क्वेश्चन 13 की पावर 1/5 इंटू 7 की पावर 1/5 सरल करो। और इस पांचवें क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। 7 की पावर 1/5 डिवाइड करना है 7 की पावर 1/3। तो यह पांचों क्वेश्चन हम होमवर्क में सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर हमारा यहीं समाप्त हो गया। और जब अगली क्लास हमारी परसों होगी तो उस क्लास में हम आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे। और परिभाषाएं और बाकी जो क्वेश्चन है उनकी लगातार तैयारी करते रहें और नियमित अपनी कक्षाएं जारी रखें। ओके।